नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सेठ जी। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं और आज आपको बताने वाला हूं कि चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो, चाहे इनकम आपकी 1 लाख हो, 2 लाख हो या 5 लाख हो, सरकार किसी ना किसी तरीके से आपसे टैक्स ले ही लेती है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जिसमें जो आदमी सरकार के पास टैक्स जमा कर रहा है वो टैक्स भी उसी आदमी का था। एग्जाम्पल, अगर मेरी सैलरी 15 लाख रुपए है तो 15 लाख रुपए के ऊपर में जो भी टैक्स बनता है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मैं ही जमा करता हूं। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि सरकार के पास टैक्स तो कोई और जमा करता है पर वो टैक्स जा किसी और की जेब से रहा होता है। इसका एग्जाम्पल आप समझिए कि आप बाजार जाते हैं और आप 100 रुपए की बिस्किट खरीदते हैं। दुकानदार आपको एक बिल निकाल कर देता है जिसमें लिखा रहता है बिस्किट 100 रुपए और जीएसटी 18 रुपए। आप 118 रुपए दुकानदार को दे देते हैं। दुकानदार उसमें से 100 रुपए अपने पास रखता है और 18 रुपए ले जाके सरकार के पास जमा करवा देता है अपने जीएसटी रिटर्न के अंदर। तो सरकार के पास जीएसटी जमा भले ही दुकानदार करवा रहा है पर वो जा आपकी जेब से रहा है। इसी तरीके से आप भुजिया नमकीन खरीदते हैं तो 12 रुपए का जीएसटी पर 100 रुपए पे आप सरकार के पास जमा करते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें यह समझ में आया कि भले ही कोई टैक्स आप डायरेक्टली पे ना कर रहे हो तब भी हो सकता है कि वो टैक्स का इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा हो, और इसे ही हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, आपको बता दूं कि जहां डायरेक्ट टैक्स गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए और अमीरों के लिए अलग अलग होता है, यानी कि पहले 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता, उसके बाद फिर 5%, फिर 10%, 15%, और जहां 50 लाख और 1 करोड़ से ऊपर का इनकम हो जाता है वहां सरचार्ज भी लगता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सभी के लिए एक होता है। इसका मतलब कि जो बिस्किट खरीदने समय 100 रुपए के बिस्किट पे 18 रुपए का जीएसटी आपने भरा, मुकेश अंबानी साहब भी उस पर 18 रुपए ही जीएसटी भरेंगे और नरेंद्र मोदी साहब भी उस पर 18 रुपए ही जीएसटी भरेंगे। कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जहां जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें सेस ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बड़ी गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उसमें जीएसटी का सेस ज्यादा रहेगा, वहीं एक छोटी गाड़ी में जीएसटी का सेस कम रहेगा। बट मैक्सिमम चीजों में जो आप जीएसटी भरते हैं वही जीएसटी हर इंसान इंडिया का भरता है। तो दोस्तों, इसी तरह की टैक्स की जानकारी कई सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए मैं रोज लाते रहता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप टैक्स आचार्य को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।